आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत आज लखनऊ, वाराणसी समेत देश भर में 51,000 से अधिक नवनियुक्तों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम है रोजगार मेले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना वृद्धि का लिया निर्णय। मुख्य अभियंता अब 10 करोड़ रुपए तक के कार्य की दे सकेंगे स्वीकृति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज गाजियाबाद में नए CGST भवन का किया उद्घाटन। कहा, करदाताओं की सुविधा के लिए GST सेवा केंद्रों पर होगी पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती। और 4 दिवसीय छठ पर्व कल से नहाय खाए के साथ होगा शुरू। प्रदेश भर में नदियों के घाटों पर बिजली, स्वच्छता और सुरक्षा के किए गए विशेष प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन चुके हैं। आज नई दिल्ली में आयोजित 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के दौरान श्री मोदी ने वीडियो संदेश में ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान रोजगार मेला पहल के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत योजना की भी शुरुआत की। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियान युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल लखनऊ से वर्चुअली शामिल हुईं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार ने 2022 में मिशन रोजगार शुरू किया था। उस समय हमने 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार लक्ष्य से आगे निकल चुकी है। हमने मिशन मोड पर काम किया और रोजगार सृजन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पक्की सरकारी नौकरी देश के युवाओं को सौंपने का काम किया। और ये रोजगार मेला महज एक सामान्य सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत सरकार की रोजगार सृजन के प्रति प्राथमिकता को एक प्रतीक के रूप में ये रोजगार मेला की पहल है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि चयनित अभ्यर्थी विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो नारा दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी, लगन और अपनी निष्ठा से ये सब जो लोग आज नियुक्ति प्रमाण पत्र पाए हैं वो काम करेंगे और विकसित भारत में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया के प्रति बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भी चयन अभी तक हुए हैं 17 रोजगार मेला में 100% मेरिट के आधार पर हुए। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। लखनऊ के सिद्धांत दुबे ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। पूरी प्रक्रिया के तहत जो हमारी नियुक्ति हुई है बहुत पारदर्शी रूप में हुई है। सरकार ने जो रोजगार के लिए हमें अवसर प्रदान किए हैं उसके तहत हम उनका, सरकार का और विशेषकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में सरकार ने विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलावों से विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार वर्ष 1995 में निर्धारित किए गए थे। नई व्यवस्था में मुख्य अभियंता को अब 2 करोड़ रुपए के स्थान पर 10 करोड़ रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि GST परिषद ने GST पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, सहज और अधिक पारदर्शी बनाने के उपायों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अगली पीढ़ी के कर सुधारों की गति बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
वित्त मंत्री ने आज गाजियाबाद में नए सीजीएसटी भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश भर के जीएसटी सेवा केंद्रों में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती, सुगम्यता और उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा ताकि करदाताओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सहायता मिल सके। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा सहित देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्यों के प्रदर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी रहे। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। जीएसटी सुधारों से कृषि क्षेत्र और किसानों को भी लाभ मिल रहा है। जौनपुर के किसान राजेश पांडे ने बताया कि कृषि यंत्रों पर जीएसटी कम होने से खरीदारी आसान हुई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जीएसटी कम करके किसानों को काफी फायदा पहुंचाया है। जीएसटी जो पहले कृषि यंत्रों पर 12% थी, अब 5% हो गई है। इससे काफी किसान लाभान्वित हुए हैं। लोक आस्था के 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत कल से नहाय खाए के साथ होगी। इसको लेकर प्रदेश भर में व्यापक तैयारी की जा रही है। नदियों के घाटों और तालाबों पर जगह जगह वेदियां बनाई जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घाटों पर स्वच्छता और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त श्री शर्मा ने पर्व के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। वाराणसी में भी छठ पूजा को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। लौकिक जगत के प्रत्यक्ष देव, संपूर्ण सृष्टि के ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य की 4 दिवसीय उपासना का लोक महापर्व डाला षष्ठी का शुभारंभ शनिवार को नहाय खाए के साथ होगा। पूरे दिन पूरी शुद्धता के साथ व्रत रखकर व्रती महिलाएं पूजा का प्रसाद बनाएंगी। वह सायंकाल लौकी, चावल, चने की दाल, घी, सेंधा नमक और रोटी खाकर अगले दिन रविवार को खरना के साथ 36 घंटे तक निर्जल व्रत का संकल्प लेंगी और मंगलवार को चौथे दिन उदय होते सूर्य को अर्घ्य के पश्चात व्रत का समापन होगा। वाराणसी के समस्त घाटों के अलावा सरोवरों और कुंडों पर इसके लिए तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। घाटों की साफ सफाई के साथ वेदी का बनना शुरू हो गया है और लोग अपने स्थान को आरक्षित करने लगे हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। छठ पर्व को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे आज से अगले 4 दिन तक प्रतिदिन औसतन 300 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। ये रेलगाड़ियां नियमित रेल सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जा रही हैं। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक देश भर में 12,000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उत्तर रेलवे की तरफ से आज 45 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे ने आज 10 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाईं। चंदौली में DRM ऑफिस में 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम में एक अलग वॉर रूम बनाया गया है। वाराणसी में रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं। कम से कम समय में लोगों को टिकट्स मिल जाए, इसके लिए हमने नॉर्मल काउंटर्स के अलावा कुछ मोबाइल काउंटर्स भी बनाए हैं ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पे। और उसके अलावा एक ATVM कियोस्क मशीनें होती हैं जिसपे हमने कॉन्कोर्स एरिया में लगाते हैं, जो टिकट विंडो के आसपास और अन्य जगहों पे होती है जहां से भीड़ आराम से टिकट ले सकेगी। तो ये सारे इंतजाम हम कर रहे हैं ताकि लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित तरीके से और आसानी से लोग पहुंच सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत आज लखनऊ, वाराणसी समेत देश भर में 51,000 से अधिक नवनियुक्तों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम है रोजगार मेले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना वृद्धि का लिया निर्णय। मुख्य अभियंता अब 10 करोड़ रुपए तक के कार्य की दे सकेंगे स्वीकृति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज गाजियाबाद में नए CGST भवन का किया उद्घाटन। कहा, करदाताओं की सुविधा के लिए GST सेवा केंद्रों पर होगी पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती। और 4 दिवसीय छठ पर्व कल से नहाय खाए के साथ होगा शुरू। प्रदेश भर में नदियों के घाटों पर बिजली, स्वच्छता और सुरक्षा के किए गए विशेष प्रबंध।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।